नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न रहने वाला है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं निम्न बिंदुओं पर चर्चा करके देने वाला हूँ। हमारा पहला बिंदु है प्राचीन काव्य क्या है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आखिर ये प्राचीन काव्य क्या है। इसके बाद हम जानेंगे मध्यकालीन काव्य क्या है, और दोस्तों साथ ही हम जानेंगे कि दोनों का जो काव्य विषय है वह क्या है। साथ ही हम निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला बिंदु है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। अब दोस्तों इस बिंदु को हम जाने उससे पहले हम ये आपको बता देते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, मध्यकालीन मतलब होता है मध्य के समय का, कालीन मतलब समय का। काव्य काव्य मतलब होता है कविता, और उसका इतिहास यानी कि पुराने और मध्यकाल के समय की कविताओं का इतिहास इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों भारतीय काव्य का विकास, जो भारतीय काव्य था उसका विकास प्राचीन काल से ही एक समृद्ध परंपरा के रूप में हुआ था। भारतीय काव्य का विकास प्राचीन काल से ही एक समृद्ध परंपरा के रूप में हुआ था। यह परंपरा मुख्य रूप से संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी काव्य के रूप में विकसित हुई, और जो ये परंपरा है यह आगे चलकर संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी के हिंदी काव्य के रूप में, हिंदी की कविताओं के रूप में विकसित हुई। प्राचीन कालीन काव्य मुख्यतः धार्मिक, दार्शनिक, नीतिक और महाकाव्यात्मक शैली में रचा गया। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन समय में जो काव्य लिखे जाते थे उनके जो मुख्य विषय होते थे वह होते थे धार्मिक यानी कि धर्म से संबंधित विषय, दार्शनिक यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित विषय, नीतिक और महाकाव्य से संबंधित विषय। इन्हीं विषयों पर प्राचीन काल के जो काव्य हैं वह लिखे जाते थे। जबकि जो मध्यकालीन काव्य थे उसमें मध्यकालीन काव्य में भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। यानी कि मध्यकाल में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से काव्यों की रचना हुई। प्राचीन काव्य में जिस प्रकार से धार्मिक, दार्शनिक और नीतिक और महाकाव्यात्मक शैली में रचे गए प्राचीनकालीन काव्य, वहीं दोस्तों जो मध्यकालीन काव्य थे वह भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर उनमें दिया गया। आगे जानते हैं हमारा पहला पॉइंट प्राचीन कालीन काव्य। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन कालीन काव्य को अब हम विस्तृत रूप में जानते हैं कि प्राचीन कालीन काव्य में थे कौन कौन से काव्य प्राचीन कालीन काव्य थे। तो दोस्तों जो प्राचीन कालीन काव्य हैं, प्राचीन काल में भारतीय साहित्य का आधार संस्कृत भाषा थी। ये तो आप लोग जानते हो कि प्राचीन काल में जो भारत का साहित्य था इसका जो प्रमुख आधार था वह संस्कृत भाषा ही थी। इस काल के दो मुख्य वर्गों में इस काल को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। यहाँ पर हम अभी लौकिक का आगे आपको बताएंगे। पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी वेद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यह काव्य यानी कि दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह काव्य धार्मिक, दर्शन और प्रकृति पर आधारित था। ये सभी काव्य धार्मिक थे, दर्शन थे और प्रकृति पर आधारित थे। वहीं दोस्तों वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों के बाद हुए ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आए जो गूढ़ दार्शनिक विषयों को प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं महाकाव्य काल की। जी हाँ दोस्तों, महाकाव्य काल, इसको हम आपको लौकिक साहित्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो महाकाव्य काल है यानी कि इसे हम कह सकते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य इस युग में रामायण जो वाल्मीकि जी हैं उनके द्वारा और महाभारत वेदव्यास द्वारा जैसे महाकाव्य रचे गए। ये महाकाव्य धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। महाकाव्य ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, जो महाकाव्य रहते हैं ये हमारे भारतीय समाज के यानी कि हमारे समाज के सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति से जुड़े हुए और नैतिक यानी कि नैतिकता की दृष्टि से इन सभी मूल्यों को स्थापित करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं गा नंबर की, जिसमें है संस्कृत काव्य यानी कि तीसरे जो काव्य थे
जो कि प्राचीन काव्य में सम्मिलित थे वो थे संस्कृत काव्य। अब संस्कृत काव्य थे उसमें कालिदास, भवभूति, माघ और बाणभट्ट ये जैसे कवियों ने मतलब इन कवियों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। कालिदास ने नाटक, जो कालिदास का नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, और काव्य इनका एक काव्य था। देखो कालिदास के एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, याद रख लेना, इस नाटक को आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। और इन्हीं का एक काव्य है मेघदूत, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हैं। इस युग में गद्य काव्य यानी कि कथा और उपन्यास, उपन्यास का देखिए वो उपन्यास नहीं, क्योंकि मूल जो उपन्यास है उसका प्रारंभ 1850 ईस्वी में माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो गद्य काव्य था उसके साथ काव्य शास्त्र यानी कि रस अलंकार का भी इस समय पे अब विकास हो गया। एक प्रकार से रस छंद अलंकारों का भी विकास संस्कृत काव्य के अंतर्गत हो गया था। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 मध्यकालीन काव्य। सर्वप्रथम दोस्तों हमने बात की प्राचीन काव्य की, प्राचीनकालीन काव्य की। अब दोस्तों हम बात करते हैं मध्यकालीन काव्य की। तो दोस्तों मध्यकालीन काव्य मुख्यतः भक्ति आंदोलन से प्रभावित था। यह समय हिंदी काव्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में संस्कृत के स्थान पर जनभाषाओं में काव्य की रचना हुई, जिससे साहित्य जो था वह जनसाधारण तक पहुंच सका। मतलब पहले जो साहित्य था वह उसे वही पढ़ सकता था जो पढ़ा लिखा हो। लेकिन दोस्तों जो मध्यकालीन काव्य है इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसके जो साहित्य है, जो मध्यकालीन साहित्य है, ये जनसाधारण तक पहुंच गया, यानी कि आम लोगों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं मध्यकालीन साहित्य में भी कुछ अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग विषय थे। एक है भक्ति काव्य, पहला विषय है का नंबर पर भक्ति काव्य। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कवियों ने ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम को केंद्र रखा। नंबर 1 सगुण भक्ति काव्य, यानी कि दोस्तों सगुण का मतलब होता है ईश्वर को एक प्रकार से मतलब साकार रूप मानने वाले कवि। तो ईश्वर को साकार रूप में मानने वाले कवि इस मतलब सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कृष्ण भक्त कवि सम्मिलित हैं। तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास सूरसागर, सूरसारावली, मीराबाई भजन मार्ग, मतलब उनके भजन है कई, मीराबाई के पद, और कई कृष्ण भक्त कवि, ये सभी सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 निर्गुण भक्ति कवि। जो निर्गुण भक्ति काव्य है यानी कि जो निर्गुण धारा में मतलब जिन्होंने भक्ति की और उसके बाद उन्होंने कविताओं की रचना की। ईश्वर को निराकार मानने वाले संत निर्गुण भक्ति काव्य मतलब निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इसके जो प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और नानक यानी कि गुरु नानक देव। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जो धार्मिक आडंबर थे उनका विरोध किया और जो मानवतावाद था उस पर जोर किया। और इसी कारण जो निर्गुण भक्ति काव्य है इसके जो कवि हैं कबीरदास, रैदास और नानक जी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। अब बात करते हैं पहले हमने बात की जो ज्ञान मार्गी शाखा है मतलब भक्ति काव्य की। अब हम बात करते हैं प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा के काव्य में प्रेम और सौंदर्य को आधार बनाकर काव्य की रचना हुई। इस काव्य में क्या किया, प्रेम और मतलब सौंदर्य है इनको आधार बनाकर काव्य की कविताओं की रचना हुई। जैसे कि आप पद्यावत पढ़ेंगे, उसमें मतलब जो पद्यावती होती हैं उनके प्रेम को मतलब एक प्रकार से आधार बनाया गया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं गा नंबर की नीति और वीर काव्य। नीति और वीर काव्य, इस युग में वीर रस और नीति काव्य का भी विकास हुआ। वीरगाथा काल के कवियों ने युद्ध और शौर्य को विषय बनाया। प्रमुख कवि कौन थे, चंद बरताई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र और रस सिद्धांत के बारे में। तो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में रस सिद्धांत है इसको बहुत महत्व मिला। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र और आचार्य आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है, एक प्रकार से भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र था और आनंदवर्धन था, इनके मतलब आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत है इस युग के प्रमुख काव्य शास्त्रीय योगदान है। रस श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, एक प्रकार से देखिए रसों का देखिए उल्लेख किया गया है। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत, भयानक, रौद्र, शांत, ये सभी रस हैं। ठीक है। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन सभी का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे अंतिम बिंदु जो कि है निष्कर्ष। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य न केवल साहित्यिक सौंदर्य से भरा हुआ है बल्कि इसमें तत्कालीन समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन का
प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। प्राचीन काल में जहाँ महाकाव्य और शास्त्रीय काव्य पर जोर था, वहीं मध्यकाल में प्रेम, भक्ति, प्रेम और समाज सुधार का स्वर प्रमुख हो गया। यानी कि इस समय पे प्रेम, भक्ति और समाज सुधार की कविताएं लिखी गईं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आंसर होता है समाप्त। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।